हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सीजन की हमारी ये पहली शादी हम अटेंड करने जा रहे हैं, मैं मम्मी जी और साथ में है डुग्गू भी, पापा जी हैं और रोशनी भी। तो ये हमारी सीज़न की पहली शादी है। तो मैंने 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज हम जा ही रहे हैं शादी में, तो हम इसका ब्लॉग ज़रूर बनाएं। तो जब रोशनी रेडी होके आ गई थी तो मैंने रोशनी को बोला कि रोशनी, मैं रेडी हो रही हूँ और आप मेरा ब्लॉग बना लो। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और मम्मी मतलब मेरी चूड़ियाँ सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने कुछ भी लगा के नहीं रखा था। तो हमेशा का मेरा यही होता है, एंड टाइम पे मुझे मतलब मम्मी ही सब कुछ तैयार करके फटाफट वो पहले तैयार हो जाती हैं और फिर मेरे को देती हैं सारा कुछ लगा के चूड़ियाँ वगैरह। तो मम्मी ने सेट बना के मेरे को तैयार करके दिया और उससे पहले ही मैंने अपना थोड़ा मेकअप वगैरह कर लिया था। और हेयर स्टाइल मेरे को आता नहीं है, तो ये सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया था और इयररिंग्स वगैरह पहने थे, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही पहन लिए थे। फिर उसके बाद मैंने मेकअप करा और ये मेरे यहाँ पे आईब्रो मतलब यहाँ पे जो आई शेडो ये रह गया था, तो मैंने वो लगाया। और फाइनल मैं तैयार होके, क्योंकि पापा जी वेट कर रहे थे, तो हम जल्दी जल्दी से रेडी होके और हम निकल गए यहाँ से, क्योंकि पापा जी ना तो ज़्यादातर टाइम पे वेट नहीं करते, वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो इधर मम्मी भी बोल रहे थे पापा डांट लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलो। तो हम इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना पड़ा, क्योंकि दोनों बच्चे हैं ना साथ में, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तो बट फिर भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी ही मैं रेडी हुई थी। मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, अदरवाइज़ यहीं से डांट लग जाएगी मेरे को। तो मैंने फिर यहाँ पे, क्योंकि घर पे आज हमारे पे कोई नहीं रह रहा था, भैया भी चले गए थे और डुगू के पापा भी नहीं थे घर पे, तो इसलिए हमने सबने पहले घर को अच्छे से लॉक किया था, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो हम फाइनली हम निकल गए थे यहाँ से। और आप देख रहे हो यहाँ पे पापा जी रेडी हो रहे हैं और मम्मी रख रही हैं किट्टू के लिए कपड़े, क्योंकि बच्चे जब साथ रहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ते हैं। और डुग्गू को, क्योंकि ये शैतान इतना है ना कि अगर इसको शांत बिठाना है तो फ़ोन देना ही पड़ता है। तो डुग्गू को हमने फ़ोन दे रखा था कि भाई तू थोड़ी देर फ़ोन देख ले, बाद में तो तुझे शैतानी जो करनी है करेगा ही। और मम्मी यहाँ पे किट्टू के लिए कपड़े निकाले थे, डुग्गू के लिए भी रखे थे और किट्टू के लिए भी, क्योंकि बच्चों का ना पता नहीं है कि कब कपड़े वो गंदे कर ले, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कपड़े लेके चलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैंने ये पानी रखा है, क्योंकि बच्चों का साथ है ऑब्वियसली, तो पानी भी रखना ज़रूरी है। और क्योंकि डुग्गू को तो मतलब वॉमिट भी रहती है कभी कभी गाड़ी में, और वैसे भी बच्चा है तो मांगता है और हमें भी चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैंने पानी भर लिया था बोतल में। यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बोल रही थी कि किट्टू की पजामी वगैरह कहाँ पे है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है कहाँ रखी है। तो मम्मी कहती तेरे को तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो मेरा मम्मी का हमेशा चलता रहता है तो मैं इसलिए हंस रही थी। और यहाँ पे देखो रोशनी है ये, जो हमारे साथ जा रही है, और देख रहे हो काफ़ी अच्छी लग रही थी रोशनी भी। आहा तो भाई यहाँ पे किट्टू के लिए कपड़े रख लिए। ये देखो कपड़ों में हमने किसके लिए पूरा सेट ही रखा था। ऊपर छोटी है इसलिए डायपर भी रखे थे। इसकी एक बुटकनी बोलते हैं, मतलब जो मुंह में लगा के रखती है, थोड़ा कभी इसको क्रेविंग मतलब इच्छा होती है तो हम इसको लगा देते जैसे कि ये चुप रहे। इसके लिए हमने वो भी रखी थी। साथ में एक टॉवल रखी थी इसके लिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो और सिर में क्योंकि कैप लगाती नहीं है बिल्कुल भी, अपने ऊपर कैप तो रखती नहीं है, इसलिए टॉवल रखी थी जो कैप वाला टॉवल था, जिससे कि हम इसको कवर कर सकें इसे। तो आप देख रहे होगे, क्योंकि भाई मम्मी के बिना तो भाई मैं अधूरी हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने फटाफट सारा सामान रखा था बैग में। मम्मी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, तो मम्मी ने अपना फ़ोन दे दिया रोशनी को रखने के लिए कि भाई इसके पास बैग है तो अपने बैग में तू ही डाल दे फ़ोन। मम्मी ने यहाँ पे कर दिया रूम लॉक और मैंने बोतल उठाई और हम निकल गए शादी में जाने के लिए। मैंने रोशनी को बोल दिया था, मैं रोशनी तू बाबू को पकड़ ले। तो रोशनी ने बाबू को पकड़ा, क्योंकि मेरे साथ में ना वो मतलब परेशान हो जाती, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना बच्चे के साथ में, ये स्टोन्स वगैरह चुभते हैं। तो मैंने इसलिए रोशनी को बोला कि मैंने कहा रोशनी आप पकड़ लो, मैं ब्लॉग बना लेती तब तक। तो रोशनी ने बाबू को पकड़ लिया
और आप देख रहे हो किट्टू, ये भी खुश थी जाने के लिए, क्योंकि ये भी पहली शादी अटेंड कर रही थी। इनकी तो पहली शादी है, हमारी तो सीजन की पहली शादी थी, और किट्टू की वैसे ही पहली शादी अटेंड कर रही थी किट्टू तो वही हम यहाँ पे निकल लिए। और आज की ना शादियाँ, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ थी, तो मतलब जगह जगह हम देख रहे थे ना, मतलब बहुत ट्रैफिक भी हमें मिला था रास्ते में जाने में। वैसे शादी तो हमारी पास में ही थी, जो हमने अटेंड करी थी सोना पैलेस में करी थी, और पास में ही था, तो हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन ट्रैफिक था फिर भी। तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर ही मैं और उसने दोनों ब्लॉग शूट करते हुए जा रहे थे। पापा जी और मम्मी जी तो आगे बैठे हुए थे। फिर मैंने किट्टू को पकड़ लिया और उसी ने ब्लॉग शूट करा थोड़ा सा। किट्टू तो लगातार कैमरे को देख रही थी, बोली रश्मि दीदी कर क्या रही हैं आखिर। और फिर हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन में, सोना पैलेस में। और यहाँ पे डुग्गू पहुंचते ही डुग्गू ने अपना डांस स्टार्ट कर दिया, बोला कि हम तो आ गए। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो, डुग्गू बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, तो ये बहुत डांस कर रहा था। तो हम अंदर की हमने एंट्री ली। लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब बड़ा था काफ़ी। और आप देख रहे हो ये मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने वाले थे यहाँ पे गणपति जी की एक मूर्ति भी रखी थी, काफ़ी अच्छी थी। और आप देख रहे हो मतलब सर्दी की वजह से ना काफ़ी धुंध धुंध सी भी होने लगी है ना, अब इतना कोहरा कोहरा सा पड़ रहा है। तो भाई घर में है ना, अंदर तो हमें लगती नहीं है, तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था। और बाहर जाके ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो तो अच्छा था कि हमने किट्टू को मतलब गर्म कपड़े पहना रखे थे, और ये भी ले लिया था, इसको कैप लगाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा। और जो भी इसको देख रहा था ना, सब पूछ रहे थे अभी ये कितने टाइम की है, और इसको कैप लगा दो, ठंड लग जाएगी, हवा चल रही है, तो इसको कैप लगा के रखो। उसको हम कैप लगा रहे तो कैप लगा भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से इसको कैप वैप लगाया। आप देख रहे हो जो अम्मा जी बैठी हैं साथ में, इन्होंने ही बोला था कि इसको कैप लगा के रखो, ठंड लग जाएगी अदरवाइज इसको। तो हमने इसको कैप लगाने की बहुत कोशिश करी थी, फिर भी इसको कवर करके रखा था, क्योंकि बच्चे को ना सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो भाई मैं तो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास किट्टू थी, तो मैं चेयर देख देख के मैं अपना पहले बैठ गई। मैंने कहा, मम्मी ने बोला तू बैठ जा और हम देख के तेरे लिए यहीं पे ले आएंगे। तो भाई मेरी पूरी आवभगत की गई। यहाँ पे मुझे मेरी चाची जी मिली थी शादी में, हमें पता नहीं था, लेकिन मतलब अचानक से ही हमारी मुलाकात हो गई कि वो भी आई हुई थी लड़की वालों की तरफ से, और हम गए थे लड़की वालों की तरफ से। और यहाँ पे देखो डुगू डीजे पे पहुँच गया, डांस कर रहा था कंटिन्यू, मानता ही नहीं है भाई ये, इसकी शैतानी। और इसने तो अम्मा जी को भी खींच लिया कि भाई अम्मा जी आओ डांस करो मेरे साथ में। फिर हमने अपना पहले हमने स्नैक्स वगैरह लिए थे, फिर हम पहुँच गए थे खाने वाले मेन्यू पे, जहाँ पे खाना चल रहा था। तो यहाँ पे हमने पहले, मम्मी ने तो भाई फटाफट से अपना, हमारी मम्मी जो ना हर चीज़ में मतलब फास्ट रहती है एकदम से जाती है, बस तुरंत खाना पीना खाया। इतने हमने अपना प्लेट लेके हमने खाना लगाया ही था अपना जस्ट, तब तक तो मम्मी जी ने अपना खाना फिनिश भी कर लिया। बोला तुम तो भाई प्लेट ही देख लगा के घूमते रहो। हम मम्मी से पूछ रहे मम्मी ये चीज़ कहाँ पे, तो मम्मी बता रही है हमें मम्मी, क्योंकि मम्मी ज़रा सी देर में ही पूरे मेन्यू में घूम गई थी भाई, ज़रा सी देर में। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट ली थी, अपनी और रोशनी की। और मैं जो भी चीज़ ले रही थी, रोशनी को प्लेट पकड़ के डबल डबल ले रही थी। रोशनी के प्लेट में भी रख रही थी, अपनी प्लेट में भी रख रही थी। और यहाँ पर रोशनी को थोड़ी सी शर्म सी आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा वीडियो उसने क्लियर एकदम से कैप्चर नहीं कर पाई। उसने नीचे ही कैमरा डाउन कर रखा था और थोड़ा थोड़ा बना रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी उसको थोड़ा हेजिटेशन है। तो उसने हमने यहाँ पे अपना प्लेट वेट लगाई और भाई खाना खाया अपना। और खाना खा के, और आप देख रहे होगे हमने प्लेट लगा के, हाँ प्लेट लगाने में टाइम लगा था, फिर खाना खा के और अपनी चाची वगैरह से और उनको बाय बोल के, और हम फिर यहाँ से निकल गए थे। और रास्ते में फिर हमने जब चाहते ना खाने के बारे में, क्योंकि यही होता है ना, निकलने के बाद में सबसे पहले डिस्कशन जो होता है वो खाने के बारे में होता है। तो हमने फिर जाके खाने के बारे में डिस्कशन करा। तो भाई और अपना डुगू ने फाइनली आज कुछ खा लिया था, अदरवाइज़ वो खाना मतलब शादी में खाना वाना बहुत ही कम खाता है, लेकिन आज उसने फिर भी खा लिया था थोड़ा बहुत। तो हम डिस्कशन करते हुए पहुंच गए अपने घर। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।